हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं शादाब तुल आप लोगों का एलाइट कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आप सभी लोग जो बोर्ड का ये पेंडिंग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उसमें बिजनेस स्टडीज़ का जो एग्ज़ाम बचा हुआ है उससे रिलेटेड हम जो रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, उसी रैपिड रिवीजन में आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर हम लोग तुरंत अपने टॉपिक पर आते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड अगर हम समझें, ये इन्वायरमेंट का मतलब होता क्या है आखिर। अगर हम आपसे एक जनरल टर्म में पूछें व्हाट इज इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट का सिंपल सा मतलब क्या होता है, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स, हमारे आसपास का जो माहौल है, हमारे आसपास का जो कल्चर है, जो कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करता है, जो हमारे एक्टिविटीज को प्रभावित करता है, वही हमारा क्या होता है इन्वायरमेंट। कहते नहीं है कि भाई उसका इन्वायरमेंट, उसके आसपास का माहौल सही नहीं इसलिए वो बिगड़ गया, या उसका जो कल्चर है, उसका जो इन्वायरमेंट है, उसका जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, वो अच्छा है तो वो सही संगत में है। तो इसी तरह बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी बिजनेस, जैसे अगर हम मान लो यहाँ लखनऊ में बिजनेस करते हैं, तो अगर हम लखनऊ में बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस, जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस को जो भी चीजें प्रभावित कर रही हैं, उस बिजनेस के आसपास जितनी भी चीजें उस बिजनेस को प्रभावित करेंगी, उसकी एक्टिविटीज को, उसकी परफॉर्मेंस को, वो सारी चीजें उस बिजनेस की क्या है, उस बिजनेस का इन्वायरमेंट है। सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे आसपास का जो भी माहौल, जो भी फैक्टर्स, जो भी चीजें हमें कहीं ना कहीं सीधे तौर से प्रभावित करें, हमारी परफॉर्मेंस को प्रभावित करें, वही हमारा इन्वायरमेंट होता है। तो अगर हम मीनिंग पर आए तो बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू फोर्सेस, वो सारे फोर्सेस, फैक्टर्स, वो सारे लोग, इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस, इसमें सारी इंस्टीट्यूशंस आ गई, गवर्नमेंट आ गई, लोकल बॉडी आ गई, प्राइवेट एजेंसीज आ गई, जो कि विच आर आउटसाइड द, जो बाहर से क्या करती हैं, कंट्रोल ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस, बट दीज में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। वो सारी चीजें जो हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करें, हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं बाहर से कंट्रोल कर रही हैं, प्रभावित कर रही है, वो सारा उसका इन्वायरमेंट है। जैसे हम, हमारे लिए हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा, जो चीजें हमें प्रभावित करें, जैसे हमारे दोस्त हो गए, हमारे टीचर्स हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे जो रिलेटिव रिश्तेदार हैं, वो सारा हमारा इन्वायरमेंट है जो हमें प्रभावित कर रहे हैं। तो उसी तरह किसी भी बिजनेस को जो प्रभावित करेंगे वो उसका इन्वायरमेंट है, और वो उसकी परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट करेंगे। सिंपल सा मतलब ये है कि इट इज द सराउंडिंग वेयर बिजनेस एग्जिस्ट। जिस भी सराउंडिंग में, जिस भी एटमॉस्फेयर में हमारा बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पर भी उसके आसपास की जो चीजें हैं, वही उसका इन्वायरमेंट है जो उसको प्रभावित करता है। और ये जो इन्वायरमेंट है ना, जो उसके आसपास की चीजें, जो आसपास के माहौल है, जो आसपास का कल्चर है, वो इन्वायरमेंट ऐसा नहीं कि उस बिजनेस के लिए चुनौती का काम करता है, वो उस बिजनेस के लिए चुनौती या कांस्टेंट के साथ साथ उस बिजनेस के लिए अवसर या अपॉर्चुनिटी का भी काम करता है। कहीं ना कहीं हम लोगों ने अभी रिसेंट में एक केस देखा था मैगी वाला, कि मैगी में क्या हुआ था कि जैसे ही मैगी का बायकॉट हुआ, मैगी का बैन किया गया, उसको सेल पे उसकी रोक लगा दी गई, तो कहीं ना कहीं वो मैगी के लिए जो उसका एनवायरनमेंट एक चुनौती बन गया, तो उसी को कई बिजनेसमैन ने अपना अवसर बना लिया, अपनी अपॉर्चुनिटी बना ली, और मैगी का जो प्रोडक्ट बंद हुआ तो अदर लोगों ने उस प्रोडक्ट को अपना लॉन्च किया, जिससे कि उनको लॉन्चिंग में उतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस टाइम मार्केट से मैगी जा चुकी थी। तो कहीं ना कहीं ये हमारा इन्वायरमेंट है जो हमारी चुनौती के साथ हमारे लिए एक अवसर का भी काम करता है। अब बात करते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट जो है उसका क्या नेचर है, वो किस तरीके का है। तो इंटर रिलेशन, हमारे जितना भी इन्वायरमेंट है, अगर मान लो एक बिजनेस है, ठीक है, अगर ये हमारा एक, अब जैसे हमारा ये एक मान लो बिजनेस है, ठीक है, अब ये जो बिजनेस है, तो अब इस बिजनेस को अफेक्ट करने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे मान लो हम हैं, अब हमारे टीचर्स भी हमें अफेक्ट कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी अफेक्ट कर रहे हैं, हमारे जो रिलेटिव है वो भी अफेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स, पेरेंट्स, वो सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो भी फैक्टर्स हमें प्रभावित कर। उसी तरह कोई भी बिजनेस जिसको फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, उस बिजनेस के आसपास के जो कल्चर है, आसपास का जो फैक्टर है, जो उस बिजनेस की परफॉर्मेंस को प्रभावित कर रहा है, या उस बिजनेस को कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, तो वो सारे फैक्टर्स आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े
रहते हैं। तो ही बताया गया है कि इंटर रिलेशन में कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं इन बिजनेस इन्वायरमेंट के, वो सारे फैक्टर्स एक दूसरे से लिंक रहते हैं, इंटर रिलेट रहते हैं। फिर दूसरा है अनसर्टेनिटी। अब ये बताओ, कोई भी जो बिजनेस होता है, क्या सारे बिजनेस या किसी भी बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो सर्टेन है? क्या हम किसी भी बिजनेस को लेकर ये कह सकते हैं कि इस बिजनेस का ऐसा ही होगा या ये नहीं होगा? बिजनेस एक रिस्की काम होता है और यहाँ पर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी हम ऊपर जा सकते हैं और कभी भी एक छोटा सा इंसिडेंट, एक छोटा सा कोई भी काम हमारा हमें नीचे लाकर पटक देगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो बिजनेस का इन्वायरमेंट है वो बहुत ही अनसर्टेन है। उस इन्वायरमेंट में कभी भी कुछ भी घट सकता है। फिर उसके बाद आता है डायनेमिक। हमारा इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है। डायनेमिक मतलब चेंजिंग, बहुत ही निरंतर, कॉन्टिन्यूअसली बदलता रहता है। ऐसा नहीं कि आज जो इन्वायरमेंट है वो पूरे साल भर उसी तरह रहेगा, अगले साल चेंज होगा, नहीं। हमारा आज इन्वायरमेंट हो सकता है कल को बदल जाए। हमारे आसपास का जो बिजनेस का माहौल है वो आज हो सकता है हमारे फेवर में हो, तो कल हो सकता है हमारा अगेंस्ट हो जाए। इसी तरह अब जैसे मैगी है, तो मैगी का इन्वायरमेंट कितना फेवर में था, हर लोग, हर बच्चा, हर फैमिली मैगी खरीदती थी। लेकिन वहाँ का उसका इन्वायरमेंट इतनी तेजी से बदला कि मैगी को भी समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। और जो मैगी लोगों के किचन में थी, जो लोगों के दिलों में थी, वो लोगों के किचन से निकलकर डस्टबिन में पहुंच गई। तो यही है डायनेमिक, यही है चेंजिंग, यही है अनसर्टेनिटी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट कंटिन्यू बदलता रहता है और जब इन्वायरमेंट कंटिन्यू बदलता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, तो वो डायनेमिक इन्वायरमेंट ही एक तरीके से अनसर्टेनिटी का काम करता है। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या होता है? डायनेमिक होता है, चेंजिंग होता है। और अब बताओ, अगर हम अपने इन्वायरमेंट को इतनी आसानी से पढ़ पाते, इतनी आसानी से स्कैन कर पाते, तो बताओ क्या मैगी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती? नहीं। मैगी को अंदाजा ही नहीं लगा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ अचानक। तो कहीं ना कहीं हम अपने इस इन्वायरमेंट को इतनी आसानी से पढ़ नहीं सकते, इतनी आसानी से उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बना सकते। हमारा इन्वायरमेंट बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट होता है, बहुत ही जटिल होता है। उसको समझना, उसके अंदर चीज़ों को एनालाइज करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत ही दूरदृष्टि की जरूरत होती है, बहुत ही एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत होती है। उसके बावजूद भी हम इतनी एक्यूरेसी के साथ अपने इन्वायरमेंट को एनालाइज और रीड नहीं कर पाते। तो यही बताया गया है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो हमारा बहुत ही जटिल और कॉम्प्लेक्स होता है। फिर उसके बाद आता है रिलेटिविटी। क्या किसी भी बिजनेस का इन्वायरमेंट हर जगह सेम होगा? नहीं। अगर हम यूपी में बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ का काम करने का तरीका अलग है, यहाँ के लोगों की थिंकिंग अलग है। तो यहाँ यूपी में बिजनेस का इन्वायरमेंट अलग है। यही बिजनेस हम साउथ में करेंगे तो वहाँ का इन्वायरमेंट अलग होगा। यही बिजनेस हम इंडिया के बाहर करेंगे तो वहाँ का इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग होगा। तो वही बताया गया है रिलेटिविटी में कि जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं तो हर बिजनेस का या हर प्लेस पर, हर रीजन पर, हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर डिफरेंट स्टेट पे या हर कंट्री का अपना एक अलग कल्चर है और हर बिजनेस का अपना एक अलग इन्वायरमेंट है वहाँ पर। तो रिलेटिविटी में ही बताया गया है कि सबका अपना एक अलग इन्वायरमेंट है, सबका अपना एक अलग कल्चर है। फिर आता है कि आखिर बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर हम अच्छे से रीड कर लें, इस टॉपिक को करने से पहले जरा ये समझिए, अगर मान लो आप अपने बिजनेस के जो चेंजेस है, बिजनेस के आसपास का जो माहौल है, अगर आप उसको अच्छे से समझ पा रहे हैं, उसको अच्छे से रीड कर पा रहे हैं, आप अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग बना पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ये हमारे लिए बहुत ही कहीं ना कहीं निगेटिव वर्क करेगा। आखिर क्या होगा? तो जरा सोचिए, अगर आप अपने इन्वायरमेंट को, अगर मैगी अपने आसपास के माहौल को अच्छे से समझ पाती, अच्छे से जान पाती, तो उसको क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती? नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने इन्वायरमेंट की अच्छे से स्कैनिंग कर लें, अगर हम अपने आसपास के माहौल को अच्छे से समझ लें, तो कहीं ना कहीं उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हमें मिलते हैं। तो अब उसी एडवांटेजेस में सबसे पहला आता है इनेबल का मतलब होता है सक्षम। अनेबल मतलब असक्षम, इनेबल सक्षम। इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर हम अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से रीड कर रहे हैं, अगर हम अपने आसपास के माहौल को अच्छे से समझ रहे हैं, तो हमें अपने
इस चेंजिंग इन्वायरमेंट को समझने में अगर आसानी है, अगर हम अपने इस चेंजिंग इन्वायरमेंट को एनालाइज कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उसके अंदर उस इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो भी कल्चर है, उसमें हम अपने लिए अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को तलाश करके हम वहाँ पर फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपकी लोकेलिटी है, अब आपकी लोकेलिटी में कोई भी अभी तक बेकरी शॉप नहीं थी या कोई भी डेयरी शॉप नहीं थी। अब हमने इस चीज को आइडेंटिफाई किया और इसको हमने अपनी अपॉर्चुनिटी बना ली और हमने वहां पर क्या किया, सबसे पहली बेकरी की शॉप या पहली डेयरी की शॉप खोल दी। तो मेरे बाद बहुत लोगों ने खोली, लेकिन जो मैंने पहले खोली, अब ये मेरा फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो गया। जो पहले मार्केट में कदम रखता है उसको कहीं ना कहीं बाकियों से एक अलग एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है और ये हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से समझ पा रहे हैं कि आखिर वहां पर क्या जरूरत है। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अब इसमें बताया गया है कि अगर हम अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से रीड कर रहे हैं, अगर हम अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से स्कैन कर रहे हैं, अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हैं, तो उस इन्वायरमेंट में जो हमारे लिए थ्रेट्स हैं, जो चुनौतियां हैं, जो रुकावटें हैं, उन रुकावटों को हम पहले से आइडेंटिफाई कर लेंगे और जब पहले से आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम उसके लिए अर्ली वार्निंग सिग्नल जब हमें पहले से मिल जाएगा तो हम उस चुनौती के लिए पहले से ही तैयार रहेंगे और हो सकेगा, पॉसिबल होगा तो हम उस चुनौती को टाल भी सकते हैं अगर हमें उसके बारे में पहले से इंफॉर्मेशन हम पहले से एनालाइज करके पता कर लें। तो कहीं ना कहीं ये फर्म को हेल्प करता है चुनौतियों को पहचानने में और उनसे निपटने में। फिर आता है अगला क्या एडवांटेज है, अगर हम अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से समझ रहे हैं तो हम देख पाएंगे कि आखिर हमारे इन्वायरमेंट में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो आसानी से अवेलेबल हैं, कौन कौन सी चीजें जो आसानी से अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। तो अगर हम अपने इन्वायरमेंट को, अपने आसपास के रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे हमें आसानी होगी कि हम अपने रिसोर्सेज को टैप करें और उसे असेंबल करें, अपने पास कैप्चर करें, अपने पास हम उसको लाकर रखें ताकि हमें काम करने में दिक्कत ना आए। पता चला हम अपना काम कर रहे हैं, मार्केट में हमारे रॉ मटेरियल की शॉर्टेज चल रही है लेकिन हमें उसकी नॉलेज ही नहीं है क्योंकि हमें अपना एनवायरनमेंट पता ही नहीं है अच्छे से, तो अब हमारा काम आगे चल के क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन अगर हम अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करें, अच्छे से समझ लें, तो हम देखेंगे कि हाँ इस रॉ मटेरियल की मार्केट में शॉर्टेज आ रही है, तो हम पहले से ही उस रिसोर्स को क्या कर लेंगे, टैप कर लेंगे, असेंबल कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। फिर क्या आता है, हेल्प टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट द रैपिड चेंजेस। अगर हम अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से स्कैन कर रहे हैं तो वहां पर जो कॉन्टिन्यूअस चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस को हम पहले से जब आइडेंटिफाई करेंगे तो पहले से अगर हमें कुछ पता चल जाएगा तो हम उसके लिए पहले से खुद को तैयार भी कर लेंगे, जिसकी वजह से हम उस बदलते एटमॉस्फेयर में खुद को ढालने में हमें आसानी होगी और उस बदलते कल्चर को, उस बदलते इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट और अडॉप्ट करना भी हमारे लिए उतना ही आसान होगा। तो वही बताया गया है कि हेल्प टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट द रैपिड चेंजेस। रैपिड चेंजेस मतलब जो तेजी से चेंजेस हो रहे हैं। फिर है, अगर हम अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से स्कैन कर रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या चीजें मार्केट में करवट ले रही हैं, तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग उस हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट सराउंडिंग के हिसाब से हम अपनी प्लानिंग और अपनी पॉलिसीज को भी क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे और उसको फॉर्मुलेट करेंगे। तो कहने के एक इन्वायरमेंट की अच्छे से स्कैनिंग, अच्छे से रीडिंग हमें हेल्प करती है प्लानिंग और पॉलिसी को बनाने में। और ये सारी चीजें जब करेंगे, जब हम अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से स्कैन करेंगे, अच्छे से रीड करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी क्या होगी, इंप्रूव होगी। तो ये बिजनेस इन्वायरमेंट का टॉपिक था कि उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एडवांटेजेस इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है, केस स्टडी के थ्रू भी इसको पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद अब इसमें एक लास्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट बचा हुआ है वो है डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो उस डायमेंशन को हम नेक्स्ट वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे और उस पर आगे जो भी उसमें टॉपिक्स कवर करने हैं डायमेंशंस में, उसको हम देखेंगे। तो इतनी सारी बातें आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिए, रीड कर लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, और बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे।
ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।